तो यार वन पीस मांगा में कितने खतरनाक चैप्टर ड्रॉप हो रहे हैं हर हफ्ते। तुम अगर मांगा को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता ही होगा। और हर चैप्टर के बाद सही में ऐसा लगता है कि ये मांगा एंड के काफी ज्यादा करीब है। और जहां हम 7-8 चैप्टरों से ये सोच रहे थे कि लोकी कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या लोकी लूफी के क्रू को ज्वाइन करेगा, और अगर वो ज्वाइन करता है तो स्ट्रॉ हैट्स कितने ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, तो इसी दौरान मांगा में एंट्री होती है रॉक्स डी ज़ेबैक की। और सारा फोकस मांगा का लोकी से शिफ्ट होके इस बंदे पे आता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या क्या कारनामे कर रखे हैं इस बंदे ने पास्ट में, और क्या ही वापस आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन उठने लग जाते हैं। और इन सारे क्वेश्चनों के ही जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि लोकी पे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अपने सेकंड चैनल पे। वीडियो के एंड में तुम्हें शो भी हो जाएगी, लेकिन आज हम रॉक्स डी ज़ेबैक के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सही में यार जो कारनामे इस बंदे ने किए हैं ना, और जो राज खुले हैं, उसके सामने रॉजर यानी किंग ऑफ पायरेट्स बच्चे जैसा लगता है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो यार वैसे तो हमने रॉक्स के बारे में काफी सारी चीजें सुन रखी थी, पूरी मांगा के दौरान काफी सारी चीजें बताई गई थी बीच बीच में, लेकिन पिछले 3-4 चैप्टर्स में वो सारी चीजें कनेक्ट होने लगती हैं और हर एक चीज का रीजन पता लगने लगता है कि ऐसा क्यों था और ऐसा क्यों बताया गया था। तो यार सबसे पहले जो चीजें हमें रॉक्स के बारे में पता थी और काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगती थी, उनमें से पहली ये है कि इस बंदे ने आखिर इतने बड़े बड़े पायरेट्स को अपने कंट्रोल में कैसे लाया, यानी अपना क्रू कैसे ज्वाइन करवाया। लाइक न्यूगेट यानी व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइडो, शीकी, स्टूसी, जबकि इनमें से एक यानी व्हाइट बियर्ड तो किंग ऑफ पायरेट्स का राइवल रह चुका है और 70-80 साल की एज में उसने मरीन फोर्ड में क्या किया था हम सब ने देखा था। तो जस्ट इमेजिन ऐसे बंदों को कंट्रोल करने वाला यानी लीड करने वाला अपने प्राइम में क्या क्या कर सकता होगा। इसके अलावा ईमू जो कि एम्प्रेस को भी भाव नहीं देता, सन गॉड को भी 2 बार हरा चुका है, वो भी इस पायरेट से इतना डर गया कि उसने उसकी एग्जिस्टेंस को ही मिटाने का तय कर लिया। जस्ट लाइक सन गॉड, जैसे कि सन गॉड के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, सिर्फ एल्बाफ पे पता है लोगों को, वैसे ही रॉक्स पायरेट्स के बारे में भी किसी को भी नहीं पता है। इनफैक्ट मरीन्स में भी कुछ ही लोग हैं जिनको की पता है। तो इस वे में देखा जाए तो तुम कंपैरिजन देख सकते हो, सन गॉड से कंपैरिजन हो रहा है इस पायरेट का। Hey, that's pretty good. इसके अलावा हम सबको पता है कि रॉजर यानी किंग ऑफ पायरेट और गार्प कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमें ऐसी चीज की बीच बीच में थोड़ी बहुत ग्लिम्स भी दिखाई गई है। बट इन दोनों बंदों को हाथ मिलाना पड़ा इस पायरेट को हराने के लिए, जबकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, यानी मरीन्स और पायरेट थे ऑब्वियसली, लेकिन स्टिल हाथ मिलाते हैं इस पायरेट को हराने के लिए। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स पहले हमें ये भी छोटी सी ग्लिम्स दिखाई गई थी कि लोकी जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट जायंट माना जा रहा है पूरे के पूरे एल्बाफ पे करेंटली, वो बंदा ज्वाइन करना चाहता था रॉक्स पायरेट्स को, लेकिन इसके बावजूद रॉक्स खुद मना कर देता है कि तेरे बस की नहीं है। जबकि इसी बंदे को हराने के बाद शैंक्स एक एम्परर बना, ऐसे बंदे को रॉक्स ने मना कर दिया था कमजोर बोलते हुए। हाँ उस टाइम पे वो बच्चा था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन स्टिल यार पोटेंशियल तो पता था ना बाकी सारे जायंट्स के कंपैरिजन में। एंड टू बी ऑनेस्ट ये सारी ही फीट्स मुझे काफी ज्यादा बड़ी लग रही थी इस पायरेट के लिए, लेकिन 3-4 चैप्टर्स में जो चीज पता चली है ना हमें इसके बारे में, उनके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस मैरी जुआ पे यानी होली लैंड पे सारे पायरेट्स छिपके जाते हैं, अगर उन्हें जाना भी होता है तो उसी पे ये बंदा खुल्लम खुल्ला गया था बेधड़क, और जो भी इसके रास्ते में आ रहा था सबको फाड़ दे रहा था। इनफैक्ट एडमिरल से भी जब इसकी फाइट होती है तो उसे भी जान से खत्म कर देता है। और ये इतनी बड़ी चीज है ना कि आज तक किसी भी पायरेट ने ऐसा नहीं किया है, यानी एडमिरल को मार मार के उसकी इतनी बुरी हालत कर दी हो कि वो जान से ही खत्म हो गया। और शॉकिंग चीज पता है क्या है, ये चीज वो अपने क्रू के साथ मिलकर नहीं करता है, बल्कि अकेला होली लैंड में घुस के करता है, जहाँ पर की वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी मानी जाती है। अब इस दौरान उसका सामना होली नाइट्स से होता है कि नहीं ये तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन ये बंदा एक और ऐसी चीज करता है जो कि आज तक किसी ने नहीं की है, यानी ईमू का जो पर्सनल रूम है यानी गार्डन रूम, जो कि काफी ज्यादा डीप में है होली लैंड के, उसमें घुसकर ईमू की आंखों से आंखें मिलाकर उससे ये बोलता है दैट आई विल बी बैक हियर। Oh my goodness, that's the most badass thing I've ever heard. जबकि ईमू को देखने के बाद ही लोगों की फट के आत्मा आ जाती है, क्योंकि ईमू को जब बैठा हुआ देखते हैं ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रोन यानी सबसे ऊपर जो थ्रोन है उस पर बैठा हुआ देखते हैं, तो सारे लोग घबरा जाते हैं कि आखिर ये कौन है जो कि वर्ल्ड के टॉप पे बैठा है। लेकिन ये बंदा घबराता नहीं है,
बल्कि इसे अपनी लाइफ का गोल मिल जाता है कि वो किंग ऑफ द वर्ल्ड बनेगा, यानी ईमू को हरा के या फिर उसे मार के वो टॉप पे बैठेगा। किंग ऑफ द वर्ल्ड अगर तुम्हें सुना सुना लग रहा है किसी के मुंह से, तो मैं क्लियर कर दूं, ये चीज बोली थी ब्लैक बियर्ड के क्रू मेंबर्स ने कि किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना ही ब्लैक बियर्ड का गोल है। और ऐसा नहीं है ब्लैक बियर्ड फैन था रॉक्स का, नहीं बल्कि उसका बेटा है। ये चीज भी हमें रिसेंट चैप्टर्स में रिवील करी गई है। लेकिन इतना कोहराम मचाने वाला पायरेट होली लैंड में आया है तो खालियत वापस हो जाएगा नहीं, इसलिए बंदा बहुत सारा खजाना लूटता है, 4 किंग्स को किडनैप करता है और तब जाके रेड लाइन से बाहर निकलता है। और यही चीज अगर तुम्हें बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रही है तो लेट मी टेल यू, इस सब के दौरान रॉक का सामना होता है किंग ऑफ जायंट्स यानी हराल से, और इन दोनों का क्लैश इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना कि 5 किलोमीटर के एरिया में सब तबाह हो जाता है। और ये सब चीजें तो तब है जब हेराल्ड नॉर्मल जायंट से काफी गुना ज्यादा बड़ा है। और अगर ये सारी चीजें तुम्हें शॉकिंग लग रही हैं तो एक और शॉकिंग फैक्ट लो कि रॉक्स के क्रू में भले ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर्स थे, लेकिन वो रॉक्स की ज्यादा सुनते नहीं थे, क्योंकि रॉक्स ने जिस तरीके से उन सारे मेंबर्स को जोड़ा था यानी ज्वाइन कराया था अपना क्रू, वो काफी ज्यादा अजीब था। एक गेम के थ्रू ज्वाइन कराया था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक गेम था ऑब्वियसली, और उस गेम का नाम था डेवी जोन्स, जो कि हमने स्ट्रॉ हैट्स को खेलते हुए भी देखा था बहुत सारे एपिसोड्स पहले, जिसमें कि हारने पर हारने वाले क्रू में से कोई भी मेंबर ले सकता है जीतने वाला क्रू। इसलिए जो भी कारनामे रहे हैं इस बंदे के, तुम कह सकते हो कि ज्यादातर सिंगल हैंडेडली रहे हैं। और रिसेंट चैप्टर में हमें एक और चीज पता चली है कि आखिर क्यों रॉक्स ने लोकी को अपना क्रू ज्वाइन नहीं करने दिया। बिकॉज वो उसके डैड के पास गया था ऑफर लेके कि तू मेरा क्रू ज्वाइन कर ले, जिसपे कि ऑब्वियसली हेराल्ड मना कर देता है। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर किंग ऑफ जायंट्स भी ज्वाइन कर लेता है इस क्रू को, तो वो क्रू कितना ज्यादा खतरनाक होता। वर्ल्ड गवर्नमेंट, मरीन्स, ईमू, इन सब के लिए भी ऐसे क्रू को रोकना नामुमकिन सा ही होता। खैर कुछ भी हो, हर 30 मार्का का अंत आता ही है, तो इसका भी आया जब गार्प और रॉजर से एक साथ इसने फाइट की। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है भले ही रॉजर और गार्प ने मिलकर हराया था इसे, लेकिन किसी ना किसी तरीके की चालाकी का यूज किया होगा हराने के लिए। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। और जब से रिसेंट चैप्टर्स आए ना, हमें रॉक्स के बारे में पता चला है, जब से 2 बातें घूम रही है पूरे के पूरे इंटरनेट पे। फर्स्ट, इस बंदे का डेविल फ्रूट क्या है, जिसपे ज्यादातर लोगों का मानना है कि लॉ का जो फ्रूट था वही उसका डेविल फ्रूट है, क्योंकि सबसे पहले तो उसने सिजर्स वाले साइन का यूज किया था, जिसका कि यूज लॉ भी करता है अपने डेविल फ्रूट को यूज करने के लिए। सेकंड चीज, जब ब्लैक बियर्ड लॉ को हरा देता है और उसकी कैप को देखता है जिसपे कि खून लगा हुआ था, तो मुस्कुराने लग जाता है, लाइक वो उसके ब्लड का यूज करके उस डेविल फ्रूट को स्टील कर सकता है। और वैसे तो हम सब लोगों को उस टाइम पे लगा था कि ब्लैक बियर्ड ने पोनीग्लिफ के नक्शे के लिए उन लोगों पे अटैक किया है, बट अगर ऐसा था तो उसकी कैप को देख के ब्लैक बियर्ड हंस क्यों रहा था? शायद इसलिए क्योंकि वो अपने डैड का डेविल फ्रूट अब स्टील कर सकता था। खैर, इसके अलावा एक और चीज जो कि ट्विटर पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट जिसने की इतने खतरनाक चीजें की हैं, वो रियलिटी में मरा भी है या फिर सिर्फ गार्प ने और रॉजर ने उसे डिफीट कर दिया है, और डिफीट होने पे वो कहीं जाके छुप गया है और सही टाइम आने का वेट कर रहा है। काफी सारे लोगों को लग रहा है कि शायद रॉक्स वापस आएगा। बाकी सब की छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है रॉक्स के वापस आने के कितने ज्यादा चांसेस हैं? 100% में से बताओ, 20, 30, 40, 70। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और अगर हर वन पीस चैप्टर पे तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, और भागो।